और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आज अपने शहर गोरखपुर में हैं। कल रात उन्होंने अपने गोरखपुर मठ में ही बिताई। बतौर सीएम ये उनकी गोरखपुर में पहली रात थी और आज पहला दिन है। इससे पहले बरसों से योगी आदित्यनाथ इसी गोरखनाथ मठ में रहते आए हैं, लेकिन आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि सीएम बनने के बावजूद योगी की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। रोज की तरह आज भी वो सुबह 3:15 बजे ही जाग गए और नियम के मुताबिक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बाबा गोरखनाथ के दर्शन किए, पूजा पाठ कर रुद्राभिषेक किया और फिर गायों को चारा खिलाकर दिन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने गोरखनाथ मठ में योगी की पूरी दिनचर्या दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी, जिन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री योगी से खास बातचीत भी की। बाबा गोरखनाथ मंदिर के बाहर हम खड़े हैं और ये इस वक्त मेरी घड़ी में करीब 3:15 हो चुके हैं। कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी सुबह 3-3:30 बजे के बीच में उठ जाते हैं। ये उनकी पहली सुबह है मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर के बाबा गोरखनाथ मंदिर में। और यहाँ पर ये अगर आप थोड़ा मैं नजदीक जाऊं, यह ध्यान से सुने आप, मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। पूजा अर्चना शुरू हो गई शायद मंदिर में। हाँ, शुरू हो गई। कितने बजे शुरू हो जाती है? 3 बजे। 3 बजे और अब तो क्या करीब 3:15 बज चुका है जी। सुबह के 3:15 और ये जो आप देख रहे हैं बाबा गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। सुरक्षा बड़ी चाक चौबंद है, यहाँ हर तरफ काफी सुरक्षा है। सारे द्वार जो हैं वो बंद हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन आज हो रहा है क्योंकि आज फर्क है। आज इस सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हैं हम और अभी इस वक्त घड़ी में करीब 3:30 बज रहे हैं। ये जो अम्मा यहाँ पर सफाई कर रही हैं, और भैया आप भी रुकिएगा जरा। अम्मा एक बात बताइए, आप यहाँ पर कितने साल से हैं? अरे हम लोग 15 साल से झाड़ू लगा रहे हैं। 15 साल से। क्या नाम है आपका? माला। आप सुबह 3:30 बजे झाड़ू लगाना शुरू कर दिए? आपकी कभी योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हुई? बराबर होता है मुलाकात। आप लोगों से मिलते हैं? साथ संत लोग जो हैं, जितने अगर संत हैं, स्थानधारी हैं, उनके जिम्मे तमाम व्यवस्था है, तो वो 3 बजे के पहले जाग जाते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं 5 बजे राउंड पे निकलते होते हैं, अपना क्रियाक्रम करते हैं। इसके बाद 4 बजे फिर टहलने घूमने अपने जी। तो गोरखनाथ मंदिर के बाहर ये वो गौशाला है जहाँ पर मैं चाहूंगा थोड़ा अंदर आए। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी रोज सुबह आते हैं। हम अंदर आ सकते हैं गौशाला के। भैया एक बात बताइए, गौशाला को आप ही देखते हैं? जी जी, हम ही लोग देखते हैं। योगी जी रोज आते हैं सुबह सुबह? हाँ, जब वो रहते हैं गोरखपुर में तो रोज आते हैं। कितनी देर यहाँ पर रहते हैं? 1 घंटा रहते हैं, 40 मिनट, 1 घंटा या 40 मिनट। अच्छा, अब क्या ये भी बात हो रही है कि गौशाला की कुछ गायें जो हैं आप उनके सीएम निवास लखनऊ में भी जाएंगे? हाँ, वो तो सुनने में आ रहा है, लेकिन वो महाराज जी आएंगे तो खुद बताएंगे। जो तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त, योगी आदित्यनाथ जी पहली सुबह गोरखपुर में दर्शन करने आते हुए और यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर के दर्शन करते हुए योगी आदित्यनाथ जी। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहली सुबह जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर में, और वहाँ पर ये दर्शन करते हुए बाबा गोरखनाथ के। और यहाँ पर अब इसके बाद और भी कार्यक्रम होंगे इनके, लेकिन यहाँ पर ये दर्शन करने के बाद, और आप जो देख रहे हैं यहाँ पर इस पीठ में शुरू से लेकर अगर कहा जाए तो ये इनकी कर्म भूमि है। और यहाँ पर ये पूजा अर्चना करते हुए योगी आदित्यनाथ जी, कल ही उन्होंने कहा था कि वो गोरखपुर में अब कम रहेंगे, लेकिन उनका दिल गोरखपुर में हमेशा रहेगा।
और अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने का सफर इसी पीठ में पूरा हुआ। और इस पीठ में अब जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो तस्वीरें हैं बड़ी सादगी के साथ, बड़ी शालीनता के साथ यहाँ पर दर्शन करते हुए। बहुत कम ऐसा, बल्कि शायद ही कभी किसी ने ऐसा देश में किसी मुख्यमंत्री को देखा होगा। और पूरी ध्यान मुद्रा में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी पूजा करते हुए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये तस्वीरें हैं योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर पूजा करते हुए। और अब यहाँ से निकलेंगे तो हमको यहाँ से हटना पड़ेगा। ये पहले बाबा गोरखनाथ के दर्शन किए और इसके बाद अब गणेश जी के दर्शन करते हुए। और इसके बाद जब आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद माँ काली के दर्शन और फिर बाबा भैरवनाथ के दर्शन। और ठीक 5:10 पर योगी आदित्यनाथ जी अंदर आ जाते हैं गोरखनाथ मंदिर के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें आप, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा तस्वीरें दिखाएं। 5:15 बजने और ये दिनचर्या का उनका हिस्सा है यहाँ पर ये पूजा करते हुए। और इसके बाद ये अभी इस वक्त अभिषेक करते हुए भगवान शिव का। इसके बाद कहा यह जाता है कि वो पूरे प्रांगण के एक बार पूरे प्रांगण में सैर करते हैं, जो उनसे लोग मिलने आते हैं। पहली बार ये पूजा करने के बाद उन्हीं लोगों से मिलते हैं, यहाँ तक का जो स्टाफ है उससे, सफाई कर्मचारी हैं उनसे, हर एक से मुलाकात करते हैं और फिर यहीं से निकलते हैं वो गौशाला की ओर। ये जो तस्वीरें आपके सामने ये देखें आप, योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह यहाँ पर दर्शन करते हुए, भगवान शिव का अभिषेक करते हुए। ये कुछ वो चीजें हैं जिनको शायद ये वो कुछ चीजें हैं जिनको शायद जब वो लखनऊ में होंगे तब कर पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन बताया जाता है कि उनके नए मकान में ये सारी चीजों का कोशिश किया गया है, ये सारी चीजों का प्रबंध किया गया है। और पूजा अर्चना उनकी दिनचर्या का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट, बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। और यहाँ पर देखें, और ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर में उनकी ये पहली सुबह। और ये देखें उनके अनुयायी उनको चरण स्पर्श करते हुए। और ये तस्वीरें आपके सामने ये देखें। अब माँ भगवती का ये मंदिर है जहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए। हाँ, और काफी सिक्योरिटी है जो कि यहाँ पर समझा जाता है। जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी नेचुरल सी बात है क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रोटेक्ट करने की, उनकी रक्षा करने की। लेकिन ये देखें माँ भगवती की आराधना करने में। लेकिन ये आपको बताना चाहूंगा मैं, सुबह उठते ही अपने कक्ष में वहां पर माँ भगवती की आराधना करते हैं। और उसके बाद जब पूरे मंदिर में वो दर्शन करने आते हैं तो इस प्रांगण में भी आकर ये देखें आप, सुबह सुबह अभी करीब 5:20 हो रहे हैं। पूरी परंपरा का निर्माण कर रहे हैं हम अपनी। नहीं ऐसा नहीं, पुराना जुड़ाव यहाँ के लोगों से सब आप। मैं कहीं बाहर नहीं गया हूँ, मैं यहीं पे हूँ। तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत दिन बाद आ पाए योगी जी। चलो ऐसा नहीं। यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, महंत अवैधनाथ को श्रद्धा, उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी के गुरु हैं अवैधनाथ जी ने योगी आदित्यनाथ को बनाया। क्यों? क्योंकि अजय सिंह बिष्ट जिनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ, उनका योगी आदित्यनाथ बनने तक का सफर, उस कड़ी में उनके गुरु का ही सबसे बड़ा योगदान है। और आज यही वजह है कि वो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि इस पीठ के, ये देखें अब वो आगे बढ़ते हुए, योगी जी सीधे आगे बढ़ रहे हैं और बताया जा रहा है कि अब ये गौशाला की तरफ जाएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दिन की शुरुआत गायों का चारा खिलाने के साथ करते हैं। गौशाला की एक एक गाय और बछड़े का खुद ध्यान रखते हैं। देखिए हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ये है योगी आदित्यनाथ की किस तरीके से यहाँ पर गौशाला में वो मौजूद है। 2 एकड़ की गौशाला है और यहाँ पर करीब 400 गाय मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा यह जाता है कि वो सबसे पहले गौशाला आते हैं और उसके बाद खुद जो है अन्न ग्रहण करते हैं। मतलब उसके पास ही सुबह का नाश्ता करते हैं, पहले वो गाय को खिलाते हैं और फिर ये आते हैं। 2 एकड़ के इलाके में ये गौशाला मौजूद है और
आपको ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से यहाँ पर देखें, वहाँ पर एक एक बछड़े, एक एक गाय के साथ वो देखते हैं, उस सबका ध्यान रखते हैं। और इस गोरखनाथ मंदिर में जो मठा मिलता है वो भी इसी गौशाला से आता है, इसी गौशाला के दूध का बनता है। जो मठा प्रसाद में गोरखनाथ मंदिर में मिलता है, इसी गौशाला से का जो दूध होता है उससे। ये देखें यहाँ पर आप योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखें आप, इस गौशाला में वो मौजूद हैं और 2 एकड़ में फैली हुई ये गौशाला। ये देखें, मैं थोड़ा इधर आपको दिखाऊंगा, ये देखें आप। एक सवाल ये भी है कि अब क्या इतना वक्त जो आज इन्होंने गौशाला में लगाया, उसके पीछे की वजह ये है कि चयन कर रहे थे कि कौन सी गाय होगी या कौन कौन सी वो गाय होंगी जिससे वो लेकर जाएंगे लखनऊ में अपने निवास स्थान पर। बताया जा रहा है वहां पर भी एक गौशाला हो सकती है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं योगी जी अब अपने यहाँ पर चाहने वालों से मिलते हुए, आगे बढ़ते हुए और वापस अपने कक्ष में जाते हुए। आपको बता दें कि गौशाला से निकलने के बाद ही वो नाश्ता करते हैं, गौशाला से निकलने के बाद ही वो कुछ खाते हैं, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। और ये तस्वीरें अब सीधे वापस वो अंदर जाते हुए। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।